दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे मैथ्स और रीजनिंग के कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड का जो एग्जाम्स हुआ था वहाँ पे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आया था, डायरेक्शंस रिलेटेड क्वेश्चंस था। क्वेश्चंस ऐसा था कि वाई इज़ द ईस्ट ऑफ एक्स विच इज़ इन द नॉर्थ ऑफ जेड, इफ पी इज़ द साउथ ऑफ जेड देन इन विच डायरेक्शन ऑफ वाई इज़ पी। ठीक है, डायरेक्शंस का क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे? तो सबसे पहले हम डायरेक्शन यहाँ बना लेते हैं। यहाँ देखोगे ये मान लेते हैं, ये हो गया आपका ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, नॉर्थ एंड देन साउथ। ठीक है, तो यहाँ बोला कि y इज़ इन द ईस्ट ऑफ x। y जो है ये ईस्ट में है किसका? x का। तो यहाँ x एज्यूम करते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि विच, अब ये विच जो है ना x के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो x जो है विच इज़ इन द नॉर्थ ऑफ जेड, जेड के नॉर्थ में है। तो नॉर्थ तो ऊपर होता है, तो जेड को कहाँ लेंगे? इसके नीचे ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ ले लेते हैं जेड। ठीक है, इफ़ p इज़ इन द साउथ ऑफ जेड, अब जो p है ना, जो जेड का क्या है? साउथ में है। यानी साउथ नीचे होता है, तो इसका नीचे हम इसी लाइन में ले लेते हैं यहाँ पे p। अब बोल रहा है देन इन विच डायरेक्शन ऑफ y इज़ p। तो आपसे पूछ रहा है कि डायरेक्शन किसका? y का, किससे? p से। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? तो देखोगे ये होगा ना, तो आपका डायरेक्शन किससे पूछ रहा है? y का, ये वाला पोजीशन y से, यानी y का ये हो गया, ऐसे आ रहा है ना, डायरेक्शन आपको y से पूछ रहा है, तो y का डायरेक्शन क्या होगा? ये वाला होगा, इस तरह। तो इस तरह आपका कहाँ पे आएगा? ये देखोगे ये हो जाएगा, यानी साउथ, और ये क्या है? वेस्ट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा साउथ वेस्ट होगा। ऑप्शंस में साउथ वेस्ट नहीं दिख रहा आपको, तो हो जाएगा फिर नन ऑफ दिस। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था मिरर रिलेटेड से। यहाँ 2 से 3 क्वेश्चन था मिरर रिलेटेड से। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ लिया हूँ, देखोगे ये मान लेते हैं ये एक मिरर है एक्स और वाई, और यहाँ एक कोई एक इमेज रहेगा। तो आपसे पूछेगा कि इसका मिरर इमेज क्या होगा। तो देखोगे करना क्या है, यहाँ देख लो पहले मिरर किधर है, ऐसे है ना मिरर। तो आपको क्या करना है, ये जो भी फिगर हो रहा है यहाँ पे, हो सकता है यहाँ पे लेटर भी हो, तो आपको क्या करना है, इस तरह से आप डायरेक्ट क्या करोगे, उसको रिवर्स कर दोगे। तो ये रिवर्स करोगे तो ये वाला जो पोजीशन है ना, ये ऊपर ही रहेगा, नीचे वाला पोजीशन नीचे ही रहेगा, यानी यहाँ पे ट्रायंगल तो फॉर्म हो जाएगा, ये ऐसा ही ट्रायंगल फॉर्म होगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो पोजीशन है ना, अब इसको ऐसे चेंज करेंगे तो यानी ये वाला पोजीशन कहाँ चला जाएगा? इस साइड चला जाएगा, इस जगह चला जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा, फिर यहाँ पे देखोगे यहाँ पे सेड है तो ये भी सेड हो जाएगा। तो कुछ ऐसा फिगर होगा। ऐसा फिगर ये तो होने वाला नहीं है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपको सी दिख रहा है, ये हो जाएगा फिर करेक्ट, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो याद रखोगे मेरा रिलेटेड क्वेश्चंस 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था एचसीएफ और एलसीएम से। तो यहाँ एक क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज़ 3:4। ऐसे ही रेशियो का क्वेश्चन था, 2 नंबर्स था, उसका रेशियो में दिया हुआ था और एचसीएफ गिवन था। मान लेते हैं यहाँ पे एचसीएफ 4 है, तो आपसे पूछा क्या है? एलसीएम फाइंड करने को। कैसे करोगे? देखोगे इजी है, जब भी एचसीएफ गिवन है ना और नंबर अगर रेशियो में, बहुत सारा क्वेश्चन मैं इस तरह के करवाया हूँ। तो यहाँ करना क्या है, ये जो एचसीएफ है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे जो रेशियो में जो नंबर है। तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12, और ये हो जाएगा 4 4 जा 16। तो ये नंबर हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर, और ये हो गया आपका सेकेंड नंबर। आपको एक फार्मूला पता होगा कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल्स टू, इन्हीं दोनों नंबर का क्या होता है? एचसीएफ कितना है? 4 है, इनटू क्या होता है? एलसीएम। ठीक है, तो इसको कैंसिल करते हैं, ये जाएगा आपका 4 टाइम, और 12 4 जा हो गया 48, यानी एलसीएम जो होगा ये क्या हो जाएगा? 48। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे गए थे आपका रीजनिंग ओड 1 से, यानी 4 ऑप्शंस दिए हुए होंगे और एक डिफरेंट होगा, तो उस डिफरेंट को आपको फाइंड करना है। बहुत सारा ऐसे क्वेश्चंस किए हो, तो यहाँ देखोगे ओड 1 कैसे हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए में देखोगे ये हमारा वर्ड में दिया हुआ है, और यहाँ पे लेटर जो है BADC। ठीक है, इसके बाद X W Z एंड देन Y। तो सबसे पहले ऐसे कंडीशन में क्या करना है आपको,
यहाँ जो लेटर है ना बी और ए, तो देखोगे बी ए यानी आप उल्टा देखोगे तो ए बी, इस साइड से देखो सी डी, ठीक है। यानी एक को छोड़ के अगर देखें तो इस साइड से देखोगे तो कंटिन्यू हो रहा है ए बी सी डी, ठीक है। देखोगे यहाँ पे डब्ल्यू एक्स वाई जेड एक जैसा ही हो रहा है। तो इस वाला में देखते हैं यू एंड देन भी, ये भी ठीक है। टी उसके बाद तो यू होना चाहिए था, बट यहाँ पे तो एस टी है, यानी इस तरह से हो रहा है। तो ये वाला तो डिफरेंट हो रहा है, बट इसको भी चेक कर लेते क्या ये दोनों जो जिस प्रोसेस से हो रहा है ना, उसी प्रोसेस से क्या ये हो रहा है एम एन, हाँ ठीक है, ओ पी, ठीक है। यानी ये तीन जो है ए बी और डी एक जैसे है, और ये वाला क्या हो रहा है डिफरेंट हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर सी, ठीक है। ओड वन से और नंबर रिलेटेड भी क्वेश्चन आया था। तो यहाँ 1 है 0 है, नेक्स्ट ऑप्शन में 2 3 3 8, उसके बाद 4 27। तो इसमें से पूछ रहा है कि ओड वन क्या होगा। तो अब ऐसे कंडीशन में क्या करोगे आप, तो देखोगे आपको करना क्या है, ये 1 और ये 0 इन दोनों के बीच रिलेशन क्या है। अगर जो रिलेशन होगा सेम रिलेशन और 3 मतलब 3 टोटल 3 होगा और एक डिफरेंट होगा, और वही डिफरेंट को आपको ढूंढना है, ठीक है। तो यहाँ देखोगे अगर हम 1 का स्क्वायर कर दें तो 1 होगा, और माइनस क्या करते हैं 1 करते हैं तो ये 0 आएगा। क्या ये यहाँ सेटिस्फाइड है, चेक करेंगे। ये 2 का स्क्वायर करोगे 4 होगा, यहाँ -1 किया तो यहाँ भी -1 करते हैं, ये भी 3 हो जाएगा जो कि है यहाँ पे, यानी ये भी सेटिस्फाइड है। इस वाले में देखते हैं 3 का स्क्वायर करते हैं, ये हो गया 9, -1 करते हैं 8 होगा, देखोगे है यहाँ पे 3 8, क्लियर है। तो नेक्स्ट बचा क्या 4 और 27। तो 4 का स्क्वायर होगा 16, -1 करेंगे तो 15 होगा। तो 27 तो होने वाला नहीं है, नॉट इक्वल टू 27। तो ये डिफरेंट हो रहा है कि नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो मुझे जितना पता चला था मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाया, क्वेश्चन ईजी है। तो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।